सो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें कई दिनों की क्लिप जाएगी। मैं दिखाती हूँ मेरे घर पे कोई आया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर में कौन आया है। देखो इधर, देखो मुझको गौर से। प्रहलाद आए हैं। सो अब मैं जा रही हूँ सब्जी काटने। और आज हो सकता है हम लोग अपने मायके जाएं। मायके प्रहलाद के साथ में जाऊँगी। तो फिर बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं ये वाला ब्लॉग तो मेरा यहीं का रहेगा। मायके का ब्लॉग हो सकता है दूसरा आए। तो सब्जी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज पत्ता गोभी। किस किस को पसंद है? सॉरी, मुझे तो अपने हाथ का बनाया हुआ पत्ता गोभी पसंद है, बाकी किसी का नहीं बनाया। तो काटने के बाद मिलूंगी आप लोगों से। ओके। तो मैंने यहाँ पे अपनी सब्जी कट कर दी है, पात गोभी और आलू। इधर मेरा दाल हो गया है, अभी आप लोग को दिखाते हैं। और दाल अभी मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो उसमें छौंका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दाल भी खूब ज़्यादा टेस्टी बनता है। अलग से आपको छौंका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आप लोगों को ऐसा दाल बना के बताऊँगी। आप लोगों को एक दिन मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी। एक खेबड़ी ने मुझे बहुत कुछ बोला है, मैं उसको बोलूँगी किसी दिन। मैं सोचती हूँ इन सब चीज़ों में कौन अपना हाथ लगाए, इतनी गंदगी में। और लेकिन वो उसने कल लाइव में मुझे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला। उसको जलन हो रही है ना। तो मैं आप लोगों के साथ में अगर हो सका मैं किसी से थोड़ा सा सोच समझ के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कोई अन्यथा ना ले। पता नहीं कि ये पिंक स्वेटर पहनने के बाद पूरा फेस पिंक पिंक लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा होगा ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद मैं रेडी होंगी, फिर जाऊँगी अपने घर। हो सका तो ब्लॉग भी मैं लेके आऊँगी, आप लोग खूब इन्जॉय कीजिएगा। तो चावल मैंने चढ़ा दिया, दाल हो गया, चावल चढ़ा दिया, सब्जी बनाऊँगी। भाई मेरा आया है, आप लोगों ने देखा ही है। और इस महीने में हाथों की हालत देखिएगा। इतना ठंडा ठंडा हाथ है कि गर्मी में हम लोग ठंडक ढूंढते हैं, ठंडक में। वैसे भी मैं सच बताऊं, मुझे ठंडक का मौसम बहुत पसंद है। सिर्फ काम करते टाइम तक आपको ठंडी लगती है, उसके बाद आपको ठंडी नहीं लगती। गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ठंडक का मौसम पसंद है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद। धूप अगर 15 दिन भी ना निकले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर गर्मी में मतलब धूप ना निकले ठंडी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ धूप से, क्योंकि गर्मी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ठंडी का मौसम अच्छा होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब गर्मी आती है तो बोलती हो कि ठंडी का मौसम अच्छा लगता है, और ठंडी आती है तो बोलती हो गर्मी का। लेकिन मैं ठंडी में भी यही बात बोल रही हूँ कि मुझे ठंडक का मौसम ही पसंद है। भले ही 15 दिन तक धूप ना निकले, मैं ऐसे ही रह लूँगी। तो आज मैं बाल धोने के लिए सोच रही थी, फिर मैंने धुला नहीं है। तो अभी आप लोग इस वाले ब्लॉग में इतनी सारी क्लिप आप लोगों को ऐड मिल जाएंगी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं, थोड़ा सा चावल को घुमा देती हूँ। तो यहाँ पे निकल लिए थे हम लोग घर से, और मैं अपने बिल्कुल मायके के करीब में पहुँच गई थी। मतलब यहाँ से मेरे मायके का जो रोड है वो मुड़ जाएगा। लगभग मैं मुड़ ही चुकी थी वहाँ पे। और तो मेरी आप लोग मेरे फेस से खुशी देख सकते हैं, मैं कितनी खुश हूँ। और भाई इतनी ठंडक लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ठंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे कान में लगने से होती। बहुत ज़्यादा ठंडक मुझे ठंडी में लगती है। तो यहाँ पे पहुँच गई थी मैं अपने घर, और मेरे पापा जी का जैसे हमेशा की तरह रोने लगते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा कि इनके पास ऐसे बोरी क्यों बिछी हुई है। तो ये बोरी नहीं है, ये ऐसे मतलब इनको इनके ऊपर बिछाने के लिए ही सब लोग बना देते हैं, क्योंकि ऐसे में इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती। देखिए आप लोग कैसे रो रहे हैं कि मतलब बाथरूम वगैरह हो जाता है बिस्तर पे कभी कभार। तो मेरे पापा मतलब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। इस बात का मुझे जब भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, देखती हूँ तो। मम्मी से मिले, यहाँ पे भाभी जी से मिले। तो आप लोग थोड़ा-सा मेरे पापा के लिए दुआ कीजिए कि थोड़ा-सा बेटर हो जाएँ। बाकी अब पूरी तरह से तो वो ठीक कभी नहीं हो पाएँगे। थोड़ा-सा वो ठीक हो जाएँ, लेकिन हाँ, मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, जो कि ये बात मैं सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ कि मुझे
पापा जी से कितना ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑनलाइन वॉलपेपर मंगवाया था। मम्मी ने कहा था कि ले आना किचन के लिए, मैंने अपने यहाँ किचन में लगाया तो सही था। तो यहाँ पे भी मैं लेके आई थी, मम्मी बोली थी कि ले लेना। तो मैंने लिया तो, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्या पता कि ठंडक की वजह से इसका जो गोंद है वो ठंडक में उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, या फिर यह दीवार इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है कि सही से चिपक नहीं रहा था। वरना जब मैंने अपने यहाँ चिपकाया था तो बड़ा मतलब बहुत अच्छा से सही से लग गया था। तो मैं यहाँ पे भाभी जी ने अपना थोड़ा सा मतलब सारा किचन खाली कर दिया था कि मैं आते ही यहाँ पे अपने काम पे लग जाऊँ। तो यहाँ पे मैं चिपकाने लगी थी कि पता नहीं मैं चली जाऊँ या रुकूँ। सो आप लोग एक चीज़ बताइएगा, क्या मैं आप लोगों को थोड़ी-सी भी दुबली लग रही हूँ? क्योंकि अभी मैंने जब भी जितने भी ब्लाउज़ मैंने पहने इधर 1-2 बार, तो सारे ब्लाउज़ मेरे बहुत ढीले लग रहे थे मुझे। और आप लोग बताइएगा, क्या मैं कुछ थोड़ी-सी स्लिम लग रही हूँ? क्योंकि इस बीच में मैंने बहुत सारा ड्रिंक वाले पानी जैसे कुछ बनाया जाता है अजवाइन वाला, कहीं कभी मेथी वाला, कहीं जीरा वाला, ऐसे करके मैंने कई कुछ ना कुछ पानी ऐसे करके मैंने पिया है, तो मुझे अब लग रहा है मेरे ऊपर कुछ फ़र्क आ रहा है। सो आप लोग बताइएगा। ये देखिए लगने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ, मैंने लगा भी दिया था। तो आगे का ब्लॉग आप लोग रियल वाइज में एंजॉय करें। ओहो महक नया लाई हो। ये देखिए बड़ी दीदी, अरे हंस दो बड़का। हाँ भैया देखिए बड़का इधर आओ, देखिए इधर देखो, इसमें सबसे बड़ी मैं ही लग रही हूँ, लंबी खंबी, सबसे हेल्दी वेल्दी, और बड़ी ये है। रुको रुको वीडियो पाँव पकड़ने का स्टाइल देखिए आप लोग। यहाँ पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था, सिर्फ पब्लिक करना बाकी रह गया था। फिर मैंने देखा वीडियो में वॉइस ही नहीं आ रही, तो मुझे फिर से वीडियो को एडिट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इस वाले कुत्ते से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। जब भी मैं मायके जाती हूँ ये कहीं भी होगा आ जाता है। और इसका एक पैर को किसी ने बाइक से कुचल दिया था, तो इसका पूरा पंजा ही ख़त्म हो गया, मतलब वो सड़ गया था। तो मुझे ऐसा कोई जानवरों के साथ में करता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिसने भी किया होगा, मतलब मैं आज भी जान पाऊँ ना तो उसके घर पे झगड़े करने चली जाऊंगी। मतलब जानवरों के साथ में ऐसा क्यों करना। ये देखिए सिर्फ एक हड्डी दिखाई दे रही है, बहुत तरस आता है और बहुत गुस्सा भी आता है। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मायके क्यों गई थी। तो मैं गई थी, मेरे चाचा के पोते का जन्मदिन था, उन्होंने सबको बुलाया था, तो वहीं पे हम लोग गए थे। और यहाँ पे कथा, मतलब हमारे यहाँ घर में सबके यहाँ ऐसा होता है कि जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा ज़रूर सुना जाता है। कुछ करो या ना करो, लेकिन सत्यनारायण जी का कथा ज़रूर सुना जाता है। तो यहाँ पे ये सारी हमारी बहन लोग थी, कई मतलब बहुत सारे लोग, ये भाभी हैं जिनके बेटे का बर्थडे था। सो इसीलिए मैं गई थी। तो आप लोग ये मत सोचिएगा मैं अचानक क्यों गई थी, इसी काम से मैं गई थी। और यहाँ पे मैं पापा को देखिए मैं कितना समझाती रहती हूँ, बार बार मैं इनके पास आके समझाती रहती हूँ। और हाँ, गुटखा खाने की आदत इनकी जब से ये बीमार हुए हैं तब से हुई है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये दिन भर गुटखा क्यों खाते रहते हैं। तो अब इनको जैसे बोल नहीं पाते हैं, तो जो अच्छा लगता है, जो खाने में इनको अच्छा लगता है वो हम लोग दे देते हैं, क्योंकि भाई बोल ही सही से पाते नहीं। और यहाँ पे देखिए ससी भी आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। कोई आया ना आया, लेकिन ससी मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आती है। और ये देखिए कितनी दुबली पतली, बिल्कुल हड्डी हो गई है, हड्डी। और मुझे कैसे बोल रही है आप लोग रियल वाइज में देखिएगा। देख देख चाकल चाकल पिठी खड़ा बनाई की बेड़ है। से देखो उधरों से ना चपकी, जब चपकी तो बड़का दिया खड़ी होने से फोटो नहीं खींचा, फोटो तो वीडियो बनाई थे भाभी देखो। देखिए दोस्तों आप लोग, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए बेडशीट ला के दिया है, ये देखिए इन्होंने दिया है। थैंक यू बड़का। बढ़िया है, कलर बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय। उधर बढ़िया